वह वीर बालक वीर गति को प्राप्त हुआ। इतिहास हमेशा ही अभिमन्यु को सम्मान देता है, सम्मान की दृष्टि से देखता है और एक ऐसे बालक के रूप में याद करता है जो भारतवर्ष के आकाश में हमेशा चमकता रहेगा। अभिमन्यु महारथी अर्जुन और देवी सुभद्रा के पुत्र था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के भांजा होने के साथ साथ शिष्य भी था। एक बात बताना मैं आपको अनिवार्य समझता हूं कि भगवान श्री कृष्ण देवी देवकी और वासुदेव जी के पुत्र थे, किंतु देवी सुभद्रा वासुदेव जी और रोहिणी के पुत्री थे। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ था और वह देवी देवकी के 7वें गर्भ थे, जो योग माया ने देवी देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। उस समय रोहिणी कंस के भय से नंद बाबा और यशोदा मैया के पास रहती थी। अतः देवी सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन थी। अब आगे आते हैं अभिमन्यु पर। जिस समय अभिमन्यु अपने मां सुभद्रा के गर्भ में था, उस समय महारथी अर्जुन चक्रव्यूह की रचना को भेदने की कथा सुना रहे थे और सुभद्रा को नींद आ गई, किंतु अभिमन्यु ने अपने मां के गर्भ से ही 6 फाटक तोड़ने की कला सीख ली थी। जिस समय 7वां फाटक तोड़ने की कला अर्जुन सुना रहे थे, ठीक उसी समय देवी सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु उस कला को नहीं सुन पाया, नहीं सीख पाया। बचपन से ही अभिमन्यु वीर और महाधनुर्धरधारी था। भगवान श्री कृष्ण के शिष्य के रूप में उन्होंने अपना धनुर्विद्या शुरू की और अपने पिता महारथी अर्जुन से धनुर्विद्या सीखता रहा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा और इसी बीच महाभारत की युद्ध आ गए। महाभारत के युद्ध कुल 18 दिन हुए थे, जिसमें कौरव सेना के सेनापति प्रथम दिन से 10वें दिन तक पितामह भीष्म थे, 11वें दिन से 15वें दिन तक गुरु द्रोण थे, 16वें दिन महारथी कर्ण। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 11वें दिन से 15वें दिन के बीच गुरु द्रोण कौरव सेना के सेनापति थे और 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की गई थी। चक्रव्यूह की रचना इसलिए की गई थी ताकि महाराज युधिष्ठिर को बंदी बनाया जा सके और कौरव सेना के पक्ष में युद्ध को विजय किया जा सके। किंतु जिस समय चक्रव्यूह की रचना बनाई गई, उस समय यह तय किया गया कि किसी भी प्रकार से अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए, और हुआ भी ऐसा ही। सुसर्वा नाम के एक महारथी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान से दूर लेकर चला गया। अर्जुन को यह पता भी नहीं चला कि कुरुक्षेत्र के मैदान में गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। जिस समय चक्रव्यूह की रचना की गई, युधिष्ठिर घबरा गए और वह सोचने लगे कि अर्जुन के अलावा कोई चक्रव्यूह को भेद नहीं सकता है, अतः आज पांडव सेना की हार होगी। किंतु अभिमन्यु को यह पता था कि वह 6 फाटकों को, 6 द्वारों को आसानी से तोड़ सकता है, किंतु 7वां द्वार तोड़ने की कला उसे आती नहीं थी। वह आया और बोला, बड़े पिताजी, मैं 6 द्वारों को आराम से तोड़ सकता हूँ, आसानी से तोड़ सकता हूँ। 7वां द्वार तोड़ने का ज्ञान मुझे नहीं है, किंतु आप अनुमति दीजिए। पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं चक्रव्यूह को भेदूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर अपने नन्हे से वीर बालक को देखकर थोड़ी सी उत्साहित हुए, किंतु दया आ गई कि एक बच्चे को महान महान महारथियों के बीच में भेजना उचित नहीं होगा। अतः उन्होंने आज्ञा नहीं दी
किंतु भीम ने जब यह कहा कि बड़े भैया आप अनुमति दीजिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने की, 6 फाटकों को, 6 द्वारों को अगर अभिमन्यु तोड़ देगा तो 7वें द्वार को मैं अपनी गदा की चोट से तोड़ दूंगा। इन सब बातों को मिलाकर यह निर्णय किया गया कि हाँ अभिमन्यु, तुम आगे चलो, हम चारों भाई तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे और चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे। अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने के लिए आगे बढ़ा। उनके पीछे धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, नकुल और सहदेव चले। किंतु जैसे ही अभिमन्यु प्रथम द्वार को तोड़कर चक्रव्यूह में प्रवेश किया, जयद्रथ ने चारों भाइयों को रोक लिया। जयद्रथ को भगवान शिव से यह वरदान मिला था कि एक दिन के लिए तुम पांडु के 5 पुत्रों अर्थात अर्जुन सहित 5 भाइयों को हरा सकते हो, और वह दिन आज ही का दिन था, अर्थात चक्रव्यूह का दिन था। इसलिए जयद्रथ ने भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव चारों को अकेला ही प्रथम द्वार के अंदर नहीं घुसने दिया, और एक नन्हा सा बालक महावीर महारथी अभिमन्यु फाटकों को तोड़ते हुए, द्वारों को तोड़ते हुए 7वें द्वार में प्रवेश कर गया। जिस समय अभिमन्यु 7वें द्वार में प्रवेश किया, 7वें द्वार के रक्षा के लिए कौरव सेना के अनेक सेनापति एक साथ उपस्थित थे। उसमें स्वयं गुरु द्रोण, महारथी कर्ण, मामा शकुनी, दुशासन, दुर्योधन इत्यादि महाबलशाली योद्धा थे। एक अकेला महारथी अभिमन्यु अपने साहस, अपने पुरुषार्थ और अपने पराक्रम को लेकर उस द्वार में खड़ा था और ललकार रहा था कौरव सेना के हर सेनापति को, और बोल रहा था, आज अगर मृत्यु आती भी है तो मैं उसका स्वागत करूंगा, किंतु आप सभी के साथ एक साथ लड़ने से मुझे गौरवशाली इतिहास मिलेगा, गौरवशाली मृत्यु मिलेगा। सबने एक साथ मिलकर प्रहार किया और महारथी अभिमन्यु ने सबका एक साथ सामना किया। कहते हैं कि गुरु द्रोण ने अभिमन्यु की वीरता को देखकर, उसके पुरुषार्थ को देखकर, उसकी साहस को देखकर एक बात कहा था कि अभिमन्यु, जिस तरह से तुम लड़ रहे हो, जिस तरह से तुम्हारी वीरता है, वह हमेशा याद रखी जाएगी। इतिहास तुम्हें सम्मान के दृष्टि से देखेगा, किंतु आज जिस सेना के बीच में हो वह सेना छल से लड़ती है, प्रपंच से लड़ती है। यहां तुम जीवित नहीं बच पाओगे, अतः एक मौका देता हूं, तुम वापस चले जाओ। अभिमन्यु ने जवाब देते हुए कहा था, गुरुदेव, अगर मृत्यु आती है तो कोई बात नहीं, जीवन का क्या करेंगे, मृत्यु तो सबको आनी है, किंतु जब वीर गति मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि पिताजी नहीं हैं और मैंने उनके खाली स्थान को भरा। कोई यह नहीं कहेगा कि पांडव सेना में कोई चक्रव्यूह को भेदने वाला नहीं था और बड़े पिता धर्मराज युधिष्ठिर महाराज की हार हो गई। अतः आप अपनी कर्म कीजिए, मैं अपनी कर्म करता हूं। इस तरह से अभिमन्यु ने सभी योद्धाओं के साथ लड़ा और सबको नाको चने चबवा दिए। फिर छल शुरू हुआ, फिर कपट शुरू हुआ। सबसे पहले अभिमन्यु के रथ को तोड़ दिया गया, उसके हथियार को तोड़ दिया गया, धनुष के डोरी को काट दी गई और अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाकर, चक्का उठाकर लड़ना आरंभ किया। किंतु एक छोटा सा बालक इतने बड़े बड़े महारथियों के बीच भला कब तक लड़ सकता था। जहां गुरु द्रोण हो, कृपाचार्य हो, महारथी कर्ण हो, अधर्मी दुर्योधन हो, दुशासन हो, शकुनी जैसा छली हो और
अश्वत्थामा जैसा महावीर हो, उसके साथ एक साथ युद्ध करना एक बालक की वश की बात नहीं थी। और इस तरह से वह वीर बालक वीर गति को प्राप्त हुआ। इतिहास हमेशा ही अभिमन्यु को सम्मान देता है, सम्मान की दृष्टि से देखता है और एक ऐसे बालक के रूप में याद करता है जो भारतवर्ष के आकाश में हमेशा चमकता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।